नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा बुरा समय आ जाता है जब हम कुछ भी सीधा करने जाएं तो उल्टा हो जाता है। जिसका कार्य को हम शुरू करते ही, उसमें हाथ डालते ही तो उसमें हमें असफलता ही मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में गुरुजी ने अपनी कथाओं में बहुत बार बोला है कि आपको भोलेनाथ पर भरोसा करना है, तो कितनी ही बुरी परिस्थिति हो आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और उपाय करना चाहिए। तो आपकी वो जो समस्या है वो महाकाल जरूर सुनेंगे, चाहे वो धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या परिवार में एक लड़ाई के लिए इससे संबंधित हो, वो हर समस्या खत्म होगी। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये जो पाया हम बता रहे हैं, ये किन लोगों को करना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका समय उल्टा चल रहा है, आप जिस भी कार्य को शुरू करते ही उसमें आप असफल हो जाते हो, वो कार्य उल्टा ही हो जाता है, या आपके परिवार में भारी से भारी रोगी, तो उस दिन जाकर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं, इसकी कोई तिथि नहीं है। मतलब कि गुरुजी ने बताया है कि आपके जीवन में जब भी समस्या है, इस उपाय को कर लीजिएगा। और खासकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना ही, शाम के समय में करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, पीपल का पेड़ है। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना है। ये पीपल की जो छाल है, देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो छाल है, इसी काम में उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको ये जो छाल है, इस छाल को लेकर अपने घर आ जाना ही। और घर पर आने के बाद क्या करेगा कि वो जो पीपल की छाल है उसको आपको पीस लेना है। ठीक है, सील बट्टा हो तो सिलबट्टे पीस लेना, या कोई मिक्सी है तो मिक्सी में पीस लेना। और इस प्रकार से आपको उस छाल का पाउडर बना लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उस छाल का पाउडर बना लेना है। बना लिया, और इसी से हमें उपाय करना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री ही, वो ही जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में घर से जला लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना ही शिव मंदिर। और ये जो पाही, ये आपको प्रदोष में करना है। प्रदोष जैसे कि हमने बताया ही कि जब सूर्य अस्त हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य अस्त हो चुका हो उसके 45 मिनट के बाद तक समय को प्रदोष काल करेंगे। तो इसमें आपको ये उपाय करना है। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और इसके बाद क्या करेगा, आप अपने साथ जो जल का लोटा लाए ही जल के लोटस को उठाना है और इसको आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिव का स्मरण करते हुए। और गुरुजी बताते ही किंजल को हमें यहाँ पर बहुत धीरे धीरे समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको 11 बार श्री शिव मानस का स्टूडेंट करना ही। बहुत सारे लोग यहाँ पर जल बहुत स्पीड से चढ़ाते हैं, और शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो और उस जल के छींटे आपके पांव पर गिर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दोष है। तो ऐसा आपको नहीं करना ही। इसलिए धीरे धीरे जल समर्पित करना ही। और जल चढ़ाते समय आपको पीपलेश्वर महादेव का जरूर स्मरण करना है। और इसके बाद क्या करना ही कि जो आपके पास पीपल की छाल का पाउडर था, ठीक है, उस पाउडर को आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर साइड इस जगह लगा देना है। अगर आपके पास ज्यादा पाउडर है तो आप यहाँ पर इस जगह पर लगा दीजिएगा। और अगर आपके पास ज्यादा पाउडर नहीं है, कमी पाउडर आपको मिला है, तो ऐसे में क्या करना है वो देख लीजिए। अगर आप ज्यादा पाउडर नहीं लाए हैं तो ये जो थोड़ा पाउडर है इसको आपको अपनी 3 उंगली में लगाना है। तो 1, 2 और 333 उंगली में लगाना है। और इन तीनों गली में लगाकर उस पाउडर का लेपन करना है। कहाँ पर लेपन करना है, लेपन करें या त्रिकोण लगाएं। तो ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है ना, ठीक है, तो इस प्रकार से आड़ी आपको 3 लाइन एक साथ अपने हाथ से बना देनी है। समझ में आया आपको क्या करना है? आपको सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, इनमें आपको ये पाउडर लेना है। कौन सा पाउडर? पीपल का जो पाउडर है, इसको घोलकर आपको ये 3 उंगलियों में लेना है। और लेने के बाद आपको यहाँ पर त्रिकोण लगा देना है।
ये कब करना ही जब आपके पास कम पाउडर हो, और अगर आपके पास ज्यादा पाउडर है तो फिर आपको यहाँ पर उसका श्रृंगार कर देना है। अच्छी तरह से शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना ही, और एक बार ये उपाय कर ली। इसके बाद आपको यहाँ पर साइड में बैठ जाना ही, और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही हैं, उसका स्मरण कर कर आपको भोलेनाथ से कामना करना ही कि ये महादेव है त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये समस्या है, ये जल्द से जल्द खत्म करें, और हमारे जो बुरा समय चल रहा है इसको बदलकर अच्छा समय ला दे। तो है पीपलेश्वर महादेव हम पर कृपा करें और हमारे कार्य सिद्ध करें। और उसके बाद क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पर लगाया ही, ये त्रिकोण लगा ही, तो यहाँ पर आपको अपनी उंगली लगानी है और वहां से थोड़ा त्रिकुंडा उठाकर आपको अपने गले पर लगा लेना है। आपको अपने गले और मस्तक पर लगा लेना है। इसके बाद आप जिस भी कार्य में जाएंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जान लेते ही गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो ये हो पाए उन व्यक्ति को करना ही जिनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है। अगर वो व्यापार चालू करते हैं तो व्यापार नहीं चलता, फैक्ट्री चालू करते हैं तो फैक्ट्री नहीं चलती, नहीं जॉब करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, और इसके साथ कर्ज बढ़ता जा रहा है, धन की आवक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपको एक छोटा सा उपाय करना ही मात्र दो दीपक से, तो साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्या ही वो खत्म होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। देखिए, इस उपाय के लिए भी गुरुजी ने कोई विशेष तिथि नहीं बताई है, तो इस उपाय को भी आपको हफ्ते में किसी दिन कर लेना है। तो कब करना है, तो इस उपाय को भी आपको विशेषकर प्रदोष काल में करना है। तो इस उपाय में आपको लेने ही दिए लेने ही, कितने दिए लेने ही, मात्र 2 दिए लेने हैं, और ये जो दिए हैं ये मिट्टी के होना चाहिए। ठीक यहाँ पर आटे के दिए नहीं चलेंगे, तो आपको मिट्टी के दिए लेने। इसी के साथ इसमें जो आप बत्ती लोगे, ठीक इस दिए में जो बत्ती जलाने के लिए लोग हैं, तो गोल होनी चाहिए। ठीक गोल बत्ती आपको लेनी है, और इसके साथ आपको शुद्ध गाय का देसी घी इन दोनों दीपक में डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 दिए तैयार कर लेना ही है, और इसके बाद इन दीपक को लेकर आपको पहुंच जाना ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और ये जो दिया आपने यहाँ पर लाए हो इसको आपको जला देना है, और जलाते समय आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करना है। तो यहाँ पर आपको बेलपत्र की जड़ में वो दिया लगा देना है, और उसके बाद आपको 2 मिनट खड़े हो जाना है, और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जो भी समय या जो भी समस्या है आपके जीवन में आ रही है, जो हमने आगे बताई है, उस समस्या का स्मरण कर कर आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना ही कि हमारे जीवन में ये समस्या है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पैसा आता है, पेशाब पानी की तरह बह जाता है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसका शोषण कर कर कामना कर कर आपको दूसरा दिया लेकर जाना ही शिव मंदिर। एक दिया आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगा दिया। इसके बाद ये जो दूसरा दिया ही, इसको आपको उठाकर जाना ही शिव मंदिर, और शिव मंदिर में जाकर उसको आपको लगा देना है। पर लगाना कहीं, तो जैसे ही आप शिव मंदिर में जाओगे, वो जो चौखट होती है, ठीक जो चौखट होती है, जो दहलीज होती है, ठीक उस दहलीज पर आपको ये दीपक रख देना है, और रखने के बाद आपको इसको जलाना है, और जलाते समय आपको अपना नाम लेना ही, गोत्र का नाम लेना ही है, और उसके बाद आपको 2 मिनट वहां पर खड़े हो जाना है, और उसके बाद आपको प्रार्थना कर लेना है, और आपकी जो समस्या है वो बता देना है। और ये उपाय करते समय आपको श्री शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना ही, और शिव मंदिर में जाकर बाबा से विनती करना ही कि हमारे घर में जो धन की समस्या है या और कोई समस्या है उसे जल्द से जल्द खत्म करें, तो करकट देखेगा। ये भी आसान सौंपा है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी बहुत खास होने वाला है। तो इस उपाय को क्यों करना है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, घर में अशांति रहती है, और ये इसी के साथ घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो ऐसे घर से जुड़ी कौन सी समस्या है जिसमें अशांति फैली हुई है।
तो ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से चारमुखी दीपक लेना है। मतलब 4 कंगूरे वाले दीपक लेना है। तब ये दीपक आप कैसे बनाओगे? तो इसको आपको बनाना ही जो कि आटे से, तो जो आती है ना, ठीक, जो धान आती है, जो आती है उसका आटा लेना है और उससे आपको इस प्रकार का दीपक बनाना है। ठीक, अब आप बोलोगे कि जो कांटा कहाँ मिलेगा, तो आप मार्केट में जाइएगा। मार्केट में जो चक्की वाले होते हैं ना, उनके पास ये जो कांटा मिल जाएगा। तो उनसे आपको जो कांटा लेना है, कितना लेना है, आप इतना लीजिएगा कि आप आराम से एक दीपक बना लें। आटा ले लिया, इसके बाद क्या करेगा? तो उस आटे से आपको इस प्रकार से एक दीपक बना लेना है। दीपक बना लिया, अब इसमें आपको इस प्रकार से बत्ती लगानी है। कितनी बत्ती लगानी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको 4 बत्ती लगानी है। एक बत्ती हो गई, ये 2 बत्ती, ये 3 बत्ती, ये 4 बत्ती। तो इस प्रकार से आपको 4 बत्ती लगानी है। ठीक, और इसके अंदर आपको भरना है सरसों के तेल। यहाँ पर आपको घी नहीं डालना है। इस उपाय में, इस दीपक में आपको घी नहीं डालना है। आपको मात्र और मात्र लेना ही सरसों का तेल। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक तैयार कर लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री ही वो है काले तिल। तो आपको काले तिल ले लेने हैं। कितने लेना है? तो एक चुटकी काले तिल ले लीजिएगा। उसमें 1 आए, 5 दाने आए, 7 दाने आए, जितने भी आए, आपको मात्र एक चुटकी ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है फूल। तो आपको फूल लेना है। तो इसका तो इस तरह से आपको सफेद फूल ले लेना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो ही लोटा। तो आपको लेना है लोटा। वो लोटा कौन सा लेना है? तांबे का। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो जिस शिव मंदिर आप जाते हो उसके आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ हो, उसके नीचे आपको जाकर ये उपाय करना है। कि कब करना है? तो इस उपाय को आपको काल में करना है। ठीक प्रदोष काल में शाम के समय आप जाइएगा और इस उपाय को कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि ये जो सफेद फूल है इसको आपको इस दीपक में डाल देना है। इसके बाद जो काला तिल आप लाए हो उसको भी इस दीपक में डाल देना है। और इसके बाद इस दीपक को उठाना ही और बेलपत्र के पेड़ की जड़ में इसको आपको रख देना है। और रखते समय आपको श्री शिवा नमस्तुभ्यं का करना ही, साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम जरूर लेना ही जो बहुत ही ज्यादा करता है, बात बात पर लड़ाई करता है, झगड़े करता है। अब देखिए, वो व्यक्ति अगर गाली देता है, अपशब्द बोलता है, मारता है, ताने मारता है, अगर वो कुछ भी करता है और उससे और उसकी वजह से अगर आपका घर का माहौल खराब हो रहा है, तो आपको उसका नाम और गोत्र बोलकर ये उपाय करना है। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आप ये चौमुखी दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जला देते हैं प्रदोष काल में, तो आपके घर में शांति का माहौल बनेगा। और जो व्यक्ति अशांति फैलाता है, ये भला बुरा बोलता है, वो उसकी जो आदत है वो भी सुधर जाएगी। तो ये उपाय आप 7 दिन में किसी भी दिन कर सकते हो। तो कर कर देखेगा, बहुत ही आसान से हो पाएगी।